हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज वो टॉपिक है दोस्तों ह्यूमन ब्रेन। तो दोस्तों, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं आज इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊँगा। दोस्तों, इसमें जो आप देख रहे हैं, फ्रंटल लॉब्स, टेम्पोरल लॉब्स, इस सारे के जितने भी वर्क हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको मैं इसके बारे में अच्छा से विश्लेषण कर सकूं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? तो दोस्तों, बताना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है। तो वो है प्रमस्तिष्क। बी नंबर याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि जो ये ईईजी है, इसका प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग दोस्तों मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार जो है दोस्तों, ये हृदय की गतिविधि को जो दर्ज करने के लिए जो है वो ईसीजी है। तो ईसीजी का उपयोग करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो है मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है दोस्तों। हृदय का प्रत्यारोपण कर सकते हैं, फेफड़ा का भी कर सकते हैं, वृक्क का भी कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क का नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव शरीर के किस अंग की पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग की पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तो है मस्तिष्क। बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन होने से कौन सा रोग होता है? तो बताना है दोस्तों कि मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन होने से कौन सा रोग होता है। तो मेनिंजाइटिस होता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क के ऊपर में पाए जाने वाले लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करती है? तो बताना है दोस्तों कि मस्तिष्क के ऊपर में पाए जाने वाले लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करती है। तो वह है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, जिसे हम लोग CSF भी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस रास्ते में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने होते हैं, तो उस रास्ते में सुरक्षित रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम। बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो बताना है दोस्तों कि ध्वनि की संवेदना जो है मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है। तो है 0.1 सेकेंड। सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है। तो वह है मोटर न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो उपर्युक्त दोनों, तो ये दोनों होते हैं दोस्तों, मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिकी कोशिका, ये दोनों होते हैं जो मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रण करते हैं। तो याद रखिएगा इसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है, कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है। तो है टेम्पोरल लोब। कनपट्टी का भाग जो होता है दोस्तों, टेम्पोरल लोब। तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका ह्यूमन ब्रेन से, इससे
100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी लेयर परत होती है? तो बताना है दोस्तों, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी लेयर या परत होती है? तो होती है 3 लेयर होती है दोस्तों, याद रखिएगा। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 लेयर कौन सी है? तो बताना है दोस्तों, जो 3 लेयर होती है वो 3 लेयर कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। तो ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ड्यूरा मैटर, एरेक्नोनोइड मैटर और पाया मैटर, ये 3 लेयर होते हैं मस्तिष्क के ऊपर में, जैसे कि सुरक्षा होती है। तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन सा है? तो बताना है दोस्तों कि अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन सा है? तो है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता या आईक्यू पावर को कौन नियंत्रित करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता या आईक्यू पावर को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। सी नंबर आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों, वो मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता या आईक्यू पावर को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? जो भी चीज़ हम लोग याद मतलब कि हम लोग कोई चीज़ याद जो रखते हैं दोस्तों, उसका नियंत्रण जो है कौन करता है, ये बताना है। तो वो है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो थैलेमस है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, थैलेमस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य जो करता है वो कौन करता है? तो वो है थैलेमस। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? तो बताना है दोस्तों कि अगर इंसान को कहीं चोट लग जाता है तो उस दर्द की अनुभूति जो होता है, वो फीलिंग्स जो होता है दर्द का, वो मानव मस्तिष्क का किस हिस्सा करता है, कौन सा हिस्सा करता है? तो वो है थैलेमस। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो बताना है दोस्तों कि यदि आप कोई चीज़ को छूते हैं या आपको कोई छूता है तो स्पर्श करने की जो सूचना है किससे प्राप्त होती है? तो वो भी है दोस्तों थैलेमस। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? तो थैलेमस। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। सी नंबर आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में ये भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस। सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को भी नियंत्रित यही करता है। तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। सी नंबर आंसर हो जाएगा,
देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो बताना है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जो है आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। ए नंबर आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है। तो वह है मेडुला ऑब्लांगेटा से। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो बताना है दोस्तों कि मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो वो पाई जाती है 8। बी नंबर आंसर हो जाएगा। मानव कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो बताना है दोस्तों कि मनुष्य की मस्तिष्क का जो है वजन कितना होता है। तो वो लगभग 1350 ग्राम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो बताना है दोस्तों कि जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो वो है तंत्रिका कोशिका। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो बताना है दोस्तों कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो वो 3 भागों में बटा होता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से हैं? मनुष्य के जो है मस्तिष्क है दोस्तों वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो वो है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उपर्युक्त सभी। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है। तो होता है सेरिब्रम। बी नंबर आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो बताना है दोस्तों कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, वृक्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मस्तिष्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है। तो वो है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो बताना है दोस्तों कि किसी व्यक्ति की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतकों का मर जाने से है। तो वो है मस्तिष्क, याद रखिएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा। हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? तो बताना है दोस्तों कि हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है। प्रमस्तिष्क, अनुकंपी तंत्रिका। तो प्रयुक्त दोनों हो जाएंगे दोस्तों। सी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क और अनुकंपी तंत्रिका। एग्जाम में कभी कभी एक ही ऑप्शन देते हैं दोस्तों या फिर दोनों भी देते हैं, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में जो श्वसन का कार्य होता है उसका नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो बताना है दोस्तों कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो होता है कशेरुक रज्जु। ए नंबर आंसर हो जाएगा, कशेरुक रज्जु। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो उसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। सी नंबर आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है। तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र कौन से हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है। तो वह हाइपोथैलेमस। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन को। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग, कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो वह है मेडुला ओब्लांगेटा। ये नंबर आंसर होगा मेडुला ओब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो वह है सेरिबेलम। ये नंबर आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूरॉन क्या होता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। न्यूरॉन क्या होता है? तो ये तांत्रिक तंत्र की आधारभूत इकाई है। तो दोस्तों ये न्यूरॉन क्या है? ये तांत्रिक तंत्र की आधारभूत इकाई है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो बताना है दोस्तों कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो है तंत्रिका। बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो वह है 31 जोड़ी। डी नंबर आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य कार्य है? तो बताना है दोस्तों कि मस्तिष्क का जो है मुख्य कार्य क्या है? सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। मस्तिष्क का जो मुख्य कार्य दोस्तों सोचने का काम करता है, हृदय की गति को नियंत्रण करता है, शरीर को संतुलन में भी रखता है। तो ये तीनों हो जाएंगे, याद रखिएगा। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है? तो बताना है दोस्तों कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है? वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है? तो वो होती है 12 जोड़ी। बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो बताना है दोस्तों कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, इसे याद रखिएगा दोस्तों। मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम। सी नंबर आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो बताना है दोस्तों कि वह मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो वह है आग्र मस्तिष्क। ए नंबर आंसर हो जाएगा आग्र मस्तिष्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो बताना है दोस्तों कि तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो वह है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से सूचना का संचालन करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो बताना है दोस्तों कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वो होता है मेनिंजाइटिस। बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जिसे लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्ग्रंथनी संधि से निकलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि अंतर्ग्रंथनी संधि से निकलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो तंत्री प्रेसिया, उसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।